हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और मैं हूं खुशी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कम कपड़े में से हम नाइटी की कटिंग घर पर ही कर सकते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है और ये मेरी ओपन वाली साइड है और ये कपड़े की फोल्डेड साइड है। तो हम फोल्डेड साइड से मार्जिन लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं 2 इंचेस का निशान लगाऊंगी और नीचे में लगा रही हूँ 6 इंचेस पर निशान और हमें दोनों को मिला लेना है। ये जो हमने 2 इंचेस का निशान लगाया है, जो हम बाकी की मार्जिन लेंगे वो 2 इंचेस को छोड़कर ही हम सारी मार्जिन लेंगे। तो उसके बाद मैं नेक का नाप ले रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर 2 इंचेस के बाद ही मैं 2 इंचेस पर से रख कर ही नाप ले रही हूँ। मैं यहाँ पर नेक का नाप 3 इंचेस ले रही हूँ और उसके बाद मैं ले रही हूँ शोल्डर, वो मैं 4 इंचेस रख रही हूँ। ये नाइटी की कटिंग है इसलिए मैं 4 इंचेस शोल्डर रख रही हूँ और नीचे में ले रही हूँ शोल्डर का नाप। मैं 8 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और अब आप ब्रेस्ट का नाप ले। आपकी जितनी भी ब्रेस्ट है उसका चौथा हिस्सा जितना भी आता है उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप यहाँ पर निशान लगाएं। और अब हम आर्म होल कर्व का शेप दे देंगे। इस तरह से हमें शेप दे देना है आर्म होल कर्व का। उसके बाद आप ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से पर निशान करें और नीचे तक हम क्रॉस लाइन दे देंगे इस तरह से पूरे में। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने नेक की ड्राइंग नहीं किया इसलिए हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे। बाकी की जो ड्राइंग हो गई है उसकी कटिंग ये हमने कर ली है। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे और दोनों पार्ट्स को अलग करने के बाद जो हमारा आगे का पार्ट है उस पर हमने जो 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे 6 इंचेस तक। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे 2 इंचेस पर। तो इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है और ये सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। और जो पीछे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से रख के वहां पर हम प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो हम बैक वाले पार्ट्स में भी इसी तरह से करेंगे। 2 इंचेस का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर और मैं नेक ज़्यादा नहीं रखने वाली हूँ इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंचेस पर ही निशान कर रही हूँ सिलाई करने के लिए। आप जितना भी नेक रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप वहाँ पर सिलाई करें। और नेक ले रही हूँ मैं 3 इंचेस। तो इस तरह से करके हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम सिलाई करने के बाद आगे के पार्ट्स की तरह हम यहाँ पर भी प्रेस कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर इस तरह से रखने के बाद ये देख सकते हैं आप प्रेस हो गई है और प्रेस होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है और बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग के लिए मैं चौड़ाई ले रही हूँ 9 इंच और लंबाई ले रही हूँ मैं 6 इंचेस। ये मैंने बुकरम लिया है। आप भी बुकरम में कटिंग कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक ले रही हूँ 2.5 इंचेस पर मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद में इसकी लंबाई ले रही हूँ 5 इंचेस। अब हम इसे शेप दे देंगे। मैं वी शेप में दे रही हूँ, डीप वी शेप है आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें शेप दे देना है और जो हमने राउंड शेप दिया है उसके ऊपर हम 1-1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे
और उसे भी हम शेप दे देंगे। ये हमने शेप दे दिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमारा गला कट हो गया है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखकर चिपका लेंगे। अच्छे से प्रेस कर दी है। ये मेरा बुकरम चिपकाने वाला था। अगर आपके पास चिपकाने वाला नहीं है तो आप सिलाई भी कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी और थोड़ा सा कपड़ा सिलाई के लिए रख रही हूँ। और जो सिलाई के लिए कपड़ा रखा है उसे मैं इस तरह से क्रॉस कट कर लूँगी ताकि सिलाई अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से क्रॉस कट करने के बाद हम इस तरह से इसे सिलाई कर लेंगे। और ये हमने दोस्तों सिलाई कर ली है। अब हम इसका जो सेंटर है और कपड़े का जो सेंटर है, दोनों सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से हम रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल भी हिले नहीं। पिन से सिक्योर करने के बाद हम इस पर सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है इस तरह से। तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई कर दी है। इस तरह से हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है कपड़ा, और आधा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। और जो हमने सिलाई के लिए रखा है कपड़ा वहाँ पर हम क्रॉस कट कर देंगे इस तरह से। अब हमने क्रॉस कट कर लिया है। अब जो नेक है हम उसे इस तरह से अंदर की ओर मोड़ देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने बैक वाला जो पार्ट है उसे भी तैयार कर लिया है इसी तरह से। तो जो आगे का पार्ट है उसे हम बैक साइड में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। और जो बुकरम वाला पार्ट है आगे का उसे हम अभी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे हम सीधा ही। तो यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। इस तरह से हमें सिलाई करके यहाँ तक ही करेंगे हम, यहाँ से हम छोड़ देंगे। दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। और जो बुकरम वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे पार्ट्स के ऊपर इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये इस तरह से करने से ये इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है और जो बाज़ार में तैयार मिलती है उसी तरह के नेक की डिज़ाइन बन रही है। इस तरह से हम पूरे नेक में सिलाई कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, आप देख सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए क्या हमें करना है, जो हमारा आर्म होल राउंड है वहाँ पर हम इस तरह से क्रॉस नाप लेंगे और जितना भी हमारा नाप आएगा उससे 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 9 इंच आया था और मैं 10 इंच ले रही हूँ। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसमें से ही मैं कट कर रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई भी 10 इंच है और लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4 इंचेस। हमने 4 इंचेस लंबाई ली है तो हम उसमें से 2 इंच कम करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ और अब हम यहाँ पर शेप दे देंगे। ये मैंने शेप दे दिया है स्लीव का। अब हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी दोनों स्लीव्स कट हो गई है। और सेंटर में भी मैंने कट लगा दिया है। तो अब हमें किस तरह से स्लीव्स को अटैच करना है, तो जो हमारा स्लीव्स का सेंटर का पार्ट है उसे हम इस तरह से दोनों सेंटर को मिला लेंगे और स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे। इस तरह से हम रखने के बाद हमें स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम दोनों स्लीव्स के मोरी का जो पार्ट है उसे हम इस तरह से दोनों पार्ट्स को एक साथ पकड़ते हुए नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से हमें रख के सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। और जो नीचे का जो पार्ट्स है वो मेरा अंडी वाला है, इसलिए मैं एक ही बार इसे फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपका पार्ट्स अंडी वाला नहीं है तो आप 2 बार उसे फोल्ड कर दें, ताकि हमारे जो धागे हैं वो कपड़े के धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक ही बार फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से ये हमारी पूरी नाइटी बनकर तैयार हो गई है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो समझ में भी आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ।